हेलो दोस्तों, हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन में आपका स्वागत है। आज हम 2019 की अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म जेमिनी मैन की कहानी बताएंगे। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में विल स्मिथ है। तो चलिए शुरू करते हैं फिल्म की कहानी। फिल्म की कहानी है हेनरी नाम के एक शूटर की, जिसका सामना अपने ही यंग क्लोन के साथ होता है। हेनरी गवर्नमेंट का एक शूटर होता है। हेनरी अब रिटायर होने के करीब होता है। हेनरी को एक मिशन मिलता है जिस उसे एक खतरनाक आतंकवादी को मारना था। प्लान के मुताबिक हेनरी उस जगह पर जाता है जहां उसे आतंकवादी को मारना होता है। मिशन के दौरान हेनरी बीच में एक छोटी लड़की की वजह से निशान आतंकवादी की गर्दन पर लगता है। इस गलती के कारण हेनरी खुद ही रिटायरमेंट ले लेता है। रिटायरमेंट के बाद हेनरी अपना समय थोड़ा एंजॉय करने के लिए अपने एक दोस्त से मिलता है। वहीं पे उसकी मुलाकात डैनी से होती है। डैनी एक बोट रेंटेड शॉप की मैनेजर है। ये जानते हुए कि डैनी उसकी निगरानी के लिए भेजी गई एक एजेंट है, हेनरी उससे दोस्ती करता है। हेनरी को उसका दोस्त जैक बताता है कि यूरी नाम के उसके दोस्त ने बताया है कि हेनरी ने जिस व्यक्ति को मारा वो निर्दोष था। हेनरी को जानकारी देने के कारण जैक की हत्या हो जाती है। सरकारी एजेंटों द्वारा हेनरी के घर पर हमला होता है। हेनरी डैनी के पास जाता है। हेनरी डैनी को बताता है कि उसकी जान खतरे में। उसी दरमियान उन पर हमला होता है। हेनरी और डैनी एक बोट लेकर वहां से भाग जाते। वो दोनों अब्रॉड चले जाते। वहां पर हेनरी का पुराना दोस्त बेरिन रहता है। वो लोग उसके घर जाते। हेनरी ने क्ले को वापस आने से मना करने की वजह से क्ले अपने शूटरों को हेनरी को मारने भेजता है। जब हम वो शूटर को देखते हैं तो वो काफ़ी हद तक हेनरी की तरह ही दिख रहा होता है, मानो हेनरी का यंगर वर्जन। वो बेरिन की जगह पर पहुंच जाता है और हेनरी के ऊपर हमला करता है। हेनरी और उस शूटर के बीच फाइट शुरू होती है, लेकिन हेनरी आसानी से उसे हरा नहीं पाता, क्योंकि उस शूटर की स्किल और फाइट करने का तरीका हेनरी से काफ़ी मिलता जुलता था। वो शूटर हेनरी का काफ़ी पीछा करता है और उससे वो ऑलमोस्ट मार ही डालने वाला था, लेकिन हेनरी बच जाता है क्योंकि पुलिस वहां पर आ जाती है और वो शूटर वहां से भाग जाता है। वो शूटर क्ले का एडॉप्टेड बेटा होता है। हेनरी मरा नहीं है ये सुनकर क्ले और भी गुस्सा हो जाता है और उसे तुरंत मार देने का ऑर्डर देता है। यहाँ पर हेनरी काफ़ी परेशान हो जाता है कि वो इतना पावरफुल होने पर भी उस शूटर को मार नहीं सका। उसका फाइट करने का तरीका काफ़ी सिमिलर है। ये देखकर डैनी हेनरी को कहती है कि शायद वो उसका बेटा हो, लेकिन वो हेनरी उसे कहता है कि उसने शादी ही नहीं की। उसी वक्त डैनी को उस शूटर से की कैप मिलती है। वो हेनरी के ब्लड सैंपल और वो शूटर की कैप के बालों का द्वारा डीएनए टेस्ट करवाती है। उससे पता चलता है कि हेनरी और उस शूटर का डीएनए सेम है। वो लड़का हेनरी का यंगर क्लोन होता है। हेनरी को काफ़ी सारे सवाल होते हैं और उनका जवाब चाहिए होता है। वो जब जवाब सिर्फ यूरी के पास होता है, इसलिए वो यूरी के से वहाँ मिलता है और पता लगाता है कि ये सीक्रेट क्लोनिंग प्रोजेक्ट है के बारे में सारी हकीकत है। हेनरी जिस आदमी को मारा वो दरअसल वो कोई आतंकवादी नहीं था, साइंटिस्ट था। इसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा था। इस क्लोनिंग के प्रोजेक्ट के पीछे मास्टरमाइंड वही था। पूरी क्लोनिंग प्रोसेस जो थी वो उसी ने डिज़ाइन की थी। इस प्रोसेस में जो भी क्लोन ये लोग बनाते वो पूरे इमोशनल लेस होते। उन्हें कुछ भी इमोशनल फील वो नहीं होता नहीं था। एक दिन ऐसे ही हेनरी के ब्लड सैंपल लिए थे गए थे और उसका क्लोन बनाया गया था ताकि हेनरी की तरह पावरफुल शूटर बन सके जिनको कोई भी इमोशन ना हो। अब वो साइंटिस्ट को ये प्रोजेक्ट छोड़ना था, इसलिए उसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट हेनरी को दिया गया था। सच जानने के बाद हेनरी काफ़ी शॉक हो जाता। हेनरी सब चीज़ें सही करना होती है। हेनरी उस शूटर को जो कि उसका क्लोन है उसे क्ले से दूर करने की कोशिश करता है। हेनरी एजेंसी के हेड को कॉल करता है ताकि वो शूटर को सेफली यूएस वापस ला सके। वो शूटर को सारी हकीकत बता देता है कि दरअसल वो उसी का क्लोन है और इन सब के पीछे क्ले का हाथ है। इसी के कारण दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी होती है। इतना ही नहीं, जो सीक्रेट हेनरी को पता थे वो उस लड़के को भी पता होते थे। ये सब कुछ सुनकर वो शूटर काफ़ी शॉक हो जाता है। कुछ टाइम बाद वो जेमिनी हेडक्वार्टर वापस आ जाता है। इतना बड़ा सच जानने के बाद वो क्ले को पूछता है कि वो उसका बेटा है या नहीं। क्ले उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करता है
और कहता है कि तुम हेनरी से भी बेटर हो। हेनरी, डैनी और बेरिन जेमिनी हेडक्वार्टर पर पहुंच जाते। जब शूटर को पता चलता है कि वो यहाँ पर आए हैं तो वो उनसे मिलता है। यहाँ पर हेनरी उसे बताता है कि उसे एक अच्छा इंसान बनना है, उसे इन सारी चीज़ों में फंसना नहीं है। वो हेनरी के साथ मिलकर क्ले को मारने की कोशिश करता है। उसमें हेनरी का दोस्त बेरिन मारा जाता है। क्ले और शूटर सामने सामने फाइट शुरू कर हो जाती है, जिसमें क्ले बेहोश हो जाता है। हेनरी, डैनी और शूटर हेडक्वार्टर में जितने क्लोन हैं उससे फाइट करते हैं। क्ले अभी भी शूटर का माइंड चेंज करने की कोशिश करता है। क्ले की बात सुनकर शूटर को बहुत गुस्सा आता है। वो क्ले को मारने ही वाला होता है, तभी हेनरी उसे रोकता है और उसे किसी को मारने नहीं देता। हेनरी क्ले को मार देता है। हेनरी, डैनी और शूटर तीनों पूरा हेडक्वार्टर डिस्ट्रॉय कर देते ताकि आगे कोई भी क्लोन बन ना सके। कुछ दिन बाद हेनरी अपने क्लोन से मिलने जाता है। उसने अपनी आइडेंटिटी बदल दी होती उसने एक नई जिंदगी शुरू की होती जिसमें वो कॉलेज भी जाता है। वो अपना नाम जैक्सन बताता रहता है। हेनरी उसे नया पासपोर्ट लाइसेंस देता है। तीनों अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।